साथियों, यदि आप लोन डिफॉल्टर है और आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है आर्बिट्रेशन खल्लास। अब आर्बिट्रेशन का अवार्ड कोई काम नहीं आएगा, लेकिन किन परिस्थितियों में और कब, यह जानना आपके लिए जरूरी है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि लोन डिफॉल्टर के हक और उनके अधिकारों के लिए हमारे द्वारा वीडियो पोस्ट किए जाते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोन के दलदल में फंसकर कई लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एनबीएफसी बैंक यह जानते हुए कि उस व्यक्ति पर ऑलरेडी लोन पे लोन चल रहे हैं और वह ईएमआई पे ईएमआई भर रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसका पैन कार्ड क्या है, ये अच्छी तरह जानते हैं, और इसके बावजूद भी उनकी मंथली इनकम और चलने वाली ईएमआई को नजरअंदाज करते हुए आम जन को लोन के चक्रव्यूह में उलझाते जा रहे हैं। अब यहां पर अब एक चीज आ रही है, आर्बिट्रेशन। पहले रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट होता था, कॉल सेंटर के कॉल करने वाले जो कस्टमर केयर थे उनका हरेसमेंट होता था, लेकिन अब एक नया हरेसमेंट शुरू हुआ है, वो है आर्बिट्रेशन हरेसमेंट। अब आप सोचेंगे कि कानून का बंदा होकर कानून के इस मुद्दे पर आर्बिट्रेशन हरेसमेंट का शब्द क्यों यूज कर रहा हूं। साथियों, आज का वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ही निहायत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप भी लोन के दलदल में फंस चुके हैं तो यकीन मानिए कि अभी तक यदि आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं हुई है और आपका लोन यदि एनपीए हो चुका है और आपका लोन यदि अनसिक्योर्ड है तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। लेकिन आज जो हम आर्बिट्रेशन की सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं वह आपके होश उड़ाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर हम क्यों गलतियां करते हैं। बात कर रहा हूं मैं कि हमारे एक दर्शक जो कि हमें फॉलो करते हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और जो रेगुलरली हमारा वीडियो देखते हैं, उन्हें आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आर्बिट्रेशन के नोटिस में उन्हें जूम मीटिंग में उपस्थित होने और अपना जवाब देने के लिए कहा। अब ऐसी स्थिति में जब उनके खिलाफ आर्बिट्रेटर कंपनी द्वारा अपॉइंट कर दिया गया तो उन्होंने अपना जवाब मैं आपत्ति बनाकर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा। आप यकीन मानेंगे साथियों, आप यकीन मानेंगे कि आर्बिट्रेटर महोदय ने जो नोटिस जारी किया है वह अपने नाम से किया है, अपने आप को आर्बिट्रेटर बताया है, पटियाला हाउस में अपना ऑफिस बताया है, पिन कोड नंबर वही, राज्य वही, चैम्बर नंबर भी वही, नाम भी वही। और जब उन्हें आपत्ति भेजी गई तो जो लिफाफा स्पीड पोस्ट से गया, उस लिफाफे पे पोस्टमैन का रिमार्क आया कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां मौजूद ही नहीं है। तो सोचिए, आर्बिट्रेशन का हवा में हो रहे हैं। अरे भाई, अगर सब कुछ ऑनलाइन ही होता, हर चीज के अंदर जूम या गूगल मीट से काम हो जाता, तो आज की तारीख में भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर हर जिले, हर तहसील पर, हर राज्य में जगह जगह कोर्ट स्थापित नहीं की जाती। क्या कारण है? क्या कारण है कि उन आर्बिट्रेटर महोदय ने अपने नोटिस में अपने ऑफिस का एड्रेस लिखा। व्यक्ति ने जब जवाब भेजा तो वह जवाब उनको मिला ही नहीं और इस रिमार्क के साथ में आ गया कि नो सर्च पर्सन अवेलेबल हियर, यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। साथियों, सोचने की बात है, सोचने की बात। और यहां आपकी लापरवाही है ना, आपके खिलाफ अवार्ड पारित कराती है और वो अवार्ड एग्जीक्यूट होता है और आपकी चल अचल संपत्ति भी अटैच होती है। साथियों, सोचने की बात है। जब भी आपको, और मैं खुला कहूंगा, कंपनी का नाम भी लूंगा, बजाज फाइनेंस की कंपनी के आर्बिट्रेटर महोदय है। लिफाफा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लिफाफे पे हमने आर्बिट्रेटर महोदय का नाम हटाया है और उनके चैम्बर का नाम हटाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी प्रोफेशन से जुड़ा कोई व्यक्ति हमारी चीज को अपने हार्ट से ले और अपने दिल पे ले कि हमारे खिलाफ इन्होंने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन मैं उन आर्बिट्रेटर महोदय से भी कहना चाहता हूं, मैं तमाम आर्बिट्रेटर महोदय से कहना चाहता हूं, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करें तो विधि में करें।
नियमानुसार करें। व्यक्ति जब जवाब आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट प्रेषित कर रहा है और आपके वहां से यदि लिफाफा रिटर्न होता है तो जाहिर सी बात है कि क्या उन पर फेक एड्रेसेस लिखे हुए हैं। अब एक बात बताता हूं मैं आम जनता को, आप यदि अनसिक्योर्ड लोन के डिफॉल्टर बन चुके हैं, आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आपका लोन एनपीए हो चुका है और आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है, तो आप क्या करते हो, आप उसको मेल पे रिप्लाई करके अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो आर्बिट्रेटर महोदय का एड्रेस लिखा है ना, उस आपत्ति को लिफाफे में डालकर आपको आर्बिट्रेटर को भेजना है। साथ ही जो उन्होंने क्लाइंट के रूप में या जो उन्होंने कंपनी का एड्रेस लिखा है ना, उस एड्रेस पर भी आप अपनी आपत्ति भेजें, ताकि कल के बाद जब कोर्ट में उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन होने आए ना, तब आप सबूत पेश कर सकते हो। और बजाज फाइनेंस के ये आर्बिट्रेटर, इन आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा यदि कोई अवार्ड पास भी करा दिया जाता है और उस अवार्ड को एग्जीक्यूशन करने के लिए जब सिविल कोर्ट ले जाया जाएगा या कमर्शियल कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो वहां जब ये जो लोन डिफॉल्टर है ये अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे कि भाई हमने ये आपत्ति पेश की थी, श्रीमान हमारी आपत्ति पढ़े, हमने आपत्ति जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी थी, ये रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद और ये रिटर्न लिफाफा देखिए, और आर्बिट्रेटर के अवार्ड के ऊपर और उनके नोटिसेस के ऊपर उनका एड्रेस देखिए कि उनका एड्रेस क्या था। जब जज साहब मिलान करेंगे और देखेंगे अरे चैम्बर नंबर भी वही, नाम भी वही, एड्रेस भी वही, पिन कोड भी वही, पटियाला हाउस का एड्रेस भी, तब ऐसी स्थिति के अंदर जज साहब को ये समझते देर न लगेगी कि आर्बिट्रेशन के नाम पर कानून के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप आर्बिट्रेटर का रिप्लाई किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से बनवाए, अनुभवी व्यक्ति से बनाए, अपने नजदीकी वकील साहब से बनवाए जो भी आपके मिलने वाले हैं, और उसको भले आप मेल करना चाहो मेल करें, लेकिन आप एड्रेस पर जरूर भेजें। कारण क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर अपने आप में एक जज है, अपने आप में एक न्यायाधीश की पदवी है कि मध्यस्थ बनकर बैठेगा और वो दोनों पक्षों को सुनेगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद वह अपना अवार्ड, अपना निर्णय पारित करता है, जो अवार्ड एग्जीक्यूशन होगा सिविल कोर्ट के अंदर। अब सिविल कोर्ट में भी यह देखा जाता है कि आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए एक अवार्ड पारित किया है। अब उस अवार्ड को मेरे सामने एग्जीक्यूशन के लिए लाया गया है, तो सामने वाले ने कोई जवाब दिया ही नहीं, कोई ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं, फिर भी उनको नोटिस दिया और नोटिस समन करके उनको बुलाया। उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में, उस इजराय के बारे में क्या कहना है डिफॉल्टर का, वह अपना जवाब कोर्ट के सामने पेश कर सकता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब वह व्यक्ति अपना जवाब पेश करेगा और उस जवाब में लिखेगा कि मैंने इन आर्बिट्रेटर महोदय को मेल भी की थी, मैंने जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट डाक भी भेजी थी, ये डाक की रसीद, ये इनका रिटर्न लिफाफा खोलना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए, अवार्ड तुरंत खारिज हो जाएगा। यानी कि कोई आर्बिट्रेटर, यानी कि कोई कोर्ट के समकक्ष एक अधिकारी आपको तलब करता है, आपको समन भेजता है, कोई तारीख देता है अपनी बात को रखने के लिए, और वहां जाते हैं तो होता क्या है, होता यह लिखा हुआ आता है कि इस नाम पे तो यहां कोई है ही नहीं, मतलब कि हवा में खेल हो रहा है, हवा में खेल हो रहा है। लेकिन कई लोग जो है आर्बिट्रेटर पे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते ही नहीं, प्रस्तुत ही नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में जब आपने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, आपने केवल मेल कर दिया, आपने कोई जरिए रजिस्टर्ड लेटर भेजा ही नहीं, तो कल आप एविडेंस में क्या पेश करोगे, क्या पेश करोगे? तो ऐसे आर्बिट्रेशन अवार्ड मैं कहना चाहूंगा बजाज फाइनेंस कंपनी से कि ऐसा मत करो लोगों के साथ, ऐसा मत करो। अरे भैया, आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर रहे हो ना, उसका भी खर्चा जो है वह अवार्ड के अंदर लिखा जा रहा है, वह भी क्लेम किया जा रहा है। तो फिर इसका मतलब हम ये मान लें कि हवा में हो रहा है, कि आपने केवल एक व्यक्ति को ईमेल कर दिया और ईमेल करने पर आप ये सोचते हो कि वह जूम मीटिंग में उपस्थित हो जाएगा। जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑप्शन है, एक संपूर्ण माध्यम नहीं है, एक संपूर्ण माध्यम नहीं है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप लोन के डिफॉल्टर बन चुके हैं
यदि आपका लोन एनपीए हो चुका है, आज नहीं तो कल आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा और इसी तरह हवा में अवार्ड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आर्बिट्रेशन से पहले भी कंपनी को लेटर लिख सकते हैं आर्बिट्रेशन के मैटर में। यह आपका अधिकार है, जिन अधिकारों को आप इग्नोर करते जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन ने आपको कोई लेटर भेजा, मेल पे भेजा, टेक्स्ट मैसेज भेजा, व्हाट्सएप भेजा, आप उसका रिप्लाई रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करें। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम से आर्बिट्रेटर बन के नोटिस भेज रहा है और देखा जा रहा है तो यह देखा जा रहा है कि वह व्यक्ति तो उस जगह मौजूद ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यदि अवार्ड पारित हो भी गया, अवार्ड पारित कर भी दिया, तो वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो यह आर्बिट्रेटर महोदय जो भी अवार्ड इस केस के मैटर में जिन्होंने कि ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है, 17 लाख के आसपास का मैटर है, अवार्ड खारिज, यानी कि उसके बाद अगर ये हाईकोर्ट भी जाएंगे ना, इनको रिलीफ नहीं मिलनी है। साथियों, मैं खुली बात कहता हूं, एनबीएफसी कंपनी ने कानून को ताक पे रख दिया है, विधि की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, जो मन में आए वो करते जा रहे हैं। हमें ये बात मालूम पड़ी तो हम खुद शॉक्ड हो गए। लिफाफा आपके सामने प्रमाण के रूप में हमने डिस्प्ले पे लाया है। तो इस तरीके से तो आर्बिट्रेशन हुए, और यदि जो लोनी है, जो डिफॉल्टर है, वह अपने हक और अधिकारों के बारे में यदि जान ही नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ तो अवार्ड पारित होगा और एग्जीक्यूशन भी होगा। इसीलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, यदि आपने कोई लोन लिया है, आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं और आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आने की संभावना है ना, तो आप पहले कंपनी को लेटर जारी कीजिए और उस लेटर के लिए खुद वकील नहीं बने, आप एक्सपर्ट की राय लीजिए, उस राय के अनुसार काम कीजिए। अगर कोई प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, तो मेल के भरोसे मत चलिए, ठीक है ना। आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से, भारतीय पोस्ट से, आप अपने रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी आपत्ति जवाब के साथ दीजिए। और जब कोई लिफाफा लौट के आता है ना ऐसा, तो उसको खोलो मत, वो आपका बहुत बड़ा एविडेंस है, क्योंकि उसको खोलने का राइट सिर्फ उस कोर्ट को है जहां वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे आर्बिट्रेशन अवार्ड हो रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं है, और यही कारण है कि वह डूबते जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब भी किसी आर्बिट्रेटर का नोटिस आपको आए, जब भी कोई प्री आर्बिट्रेटर का आपको नोटिस आए, जब भी आपको कोई पहला लीगल नोटिस आए, तो उस समय सावधान हो जाइए और अपना बचाव कर लीजिए। कई लोग कहते हैं सर हम तो लोन से दुखी है, हमारे पास फीस का होगी, हम किसी वकील के पास जाएंगे स्थानीय, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, लोन लिया है आपने, लोन डिफॉल्ट किया है, तो कहीं जाओगे तो खर्चा तो लगेगा। तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आप हर तरीके से बच जाओ, तो वो चीज तो करनी पड़ेगी आपको। और लोन आर्बिट्रेशन के मैटर में कई वीडियो हमने इस चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, आप विजिट कर लीजिए। लेकिन आज का मुद्दा ऐसा था जिस पे बोलना जरूरी था, क्योंकि जिस आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेजा वो उस जगह मौजूद ही नहीं है। यानी कि ऐसी कोर्ट चला रहे हैं ये, यानी कि हवा में काम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम तो जूम मीटिंग का नोटिस भेज देते हैं, पार्टी जूम से ही अपीयर होगी। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उनके जूम में अटेंड हो, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करो। आप जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेजते हो ना, वो अगर आर्बिट्रेटर है तो उनके वहां एक इनवर्ट रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो कोई लेटर डिस्पैच कर रहे हैं तो उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जिसके अंदर ये डिटेल चटनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमें ये लेटर भेजा है और इस तारीख को रिसीव हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कानून से परे काम है, कानून से परे काम है। और विधि से परे जाकर यदि कोई भी ऑर्डर होता है ना, तो वो ऑर्डर खारिज ही होगा। या हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि कोई अधीनस्थ न्यायालय जब कोई आदेश पारित करता है और उस जैसे क्रिमिनल मैटर है तो उसकी रिवीजन फाइल होती है उसकी अपर कोर्ट में। अब वो ऑर्डर यदि वो अपर कोर्ट को लगा कि ये ऑर्डर गलत है तो वह उनके ऑर्डर को अपास्त कर सकते हैं। यदि अपर कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी तो हाई कोर्ट पे जा सकते हैं आप। अब यहां पर जो आर्बिट्रेटर महोदय हैं उन्होंने नोटिस भेजा है। अब नोटिस भेजा है तो व्यक्ति अपनी जवाब भेजेगा, आपत्ति भेजेगा, और वो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना बिल्कुल विधि के अनुरूप है। और विधि के अनुरूप है और उसकी पालना नहीं हुई और उनका ऑफिस बंद मिला, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले भी जब पोस्ट
सर्व करने जाते हैं ना, वो रात को 8 बजे नहीं जाते हैं, वो अपने ऑफिशियल टाइम में जाते हैं। और ऑफिशियल टाइम में अगर ऐसा लिखा हुआ आया तो सोचने की बात है कि क्या होगा। वैसे ये एक लिफाफा बताया है मैंने, ऐसे 3 लिफाफे हैं, ऐसे 3 लिफाफे जो अलग अलग क्लाइंट्स ने हमको बताया कि हमारे जो लिफाफे वो इसी रिमार्क के साथ रिटर्न आ गए। तो साथियों सोचना की बात है। लेकिन यहां पर लोग क्या करते हैं, अब वो 3 पार्टी जिन्होंने कि बजाज फाइनेंस के मैटर में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, वो लिफाफा लौट के आ गया, उनके पास तो सबूत बन गया कि भाई अब हमारा अवार्ड तो पास अगर वो कर भी देंगे ना तो एग्जीक्यूशन में टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, खत्म, खल्लास, जीरो। लेकिन वो लोग जिन्होंने आर्बिट्रेटर के नोटिस पे कोई जवाब ही नहीं दिया, जिन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट ही नहीं भेजी, वो क्या साबित करेंगे? वो कह पाएंगे कि हमने एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वीडियो देखा था और इस मामले में हमने ये सुना कि रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेजा, वो लौट के आ गया क्योंकि वहां पे आर्बिट्रेटर महोदय स्थित थे ही नहीं। वो बात नहीं मानी जाएगी। मानी जाएगी वही बात जो आपके हाथ में बतौर सबूत है, बतौर सबूत। इसीलिए किसी भी आर्बिट्रेटर का यदि आपको नोटिस आता है ना, आप उसका जवाब पेश करें, उसका जवाब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे। और लिफाफा रिटर्न आता है ना, उस लिफाफे को बड़ी तरीके से संभाल कर रखिए। जैसे वो 17 लाख का आर्बिट्रेटर का नोटिस था, यानी कि कुल मिला के 17.5 लाख का अवार्ड था, तो वो 17.5 लाख का बंद लिफाफा है जो उनके मंसूबों को खत्म कर देगा। और साथियों इसी प्रकार आजकल आर्बिट्रेशन होता जा रहा है। तो मेरे तमाम आर्बिट्रेटर महोदय से एक निवेदन है कि यदि आप आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग करें तो अपने क्षेत्र में करें। आप क्षेत्राधिकार का ध्यान रखें कि आपको उसी व्यक्ति के जिले में करना है। दूसरी बात, आप जूम का ऑप्शन क्यों देते हो? जब आप उनके जिले में करोगे तो व्यक्तिगत उपस्थिति क्या दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट लीजिए उनका जवाब। और आप आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजते हो, साथ में कंसर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं भेजते हो, आप लिख देते हो कि कंपनी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिए गए, लोन एग्रीमेंट दिया गया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट दी गई, या फिर उनका लोन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्राप्त करने का राइट भी उस डिफॉल्टर को है जिसके खिलाफ अवार्ड पारित किया जा रहा है। और दूसरी बात, आर्बिट्रेशन दोनों पक्षों की सहमति से होता है, तो ऐसी अवस्था में आपको उसकी सहमति लेने की भी जरूरत है। 1700 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर यदि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति उसको मैनेज करेगा? ये कुल मिलाकर आर्बिट्रेटर हरेसमेंट है। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आर्बिट्रेशन एक्ट पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। आर्बिट्रेशन एक्ट और सरफेसी एक्ट में एक बड़े बदलाव आएंगे और इन कंपनियों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्ट करते जा रहे हैं ना, उस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आर्बिट्रेशन का अधिकार ही इनसे छीन लेना चाहिए कि जिस तरीके से नियमों को ताक पे रख रहे हैं। साथियों आर्बिट्रेटर का लेटर आया ना, मैं पहले कह रहा हूं, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेजो और उसके डिलीवरी रिपोर्ट ट्रैक करो। हो सकता है आपका लिफाफा भी रिटर्न आ जाए और आप भी फायदे में रहो। और लिफाफा रिटर्न नहीं भी आया ना तो आपके आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन को उनको रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा, और रिकॉर्ड पर नहीं लिया तो भी उनका अवार्ड खारिज हो जाएगा। और रिकॉर्ड पर लेंगे और कानूनी तरीके से नहीं लिया ना, उस मुद्दे को भी आप उठा सकोगे एग्जीक्यूशन के दौरान। साथियों क्यों हमारी आवाज बुलंद होती है? जहां गलत होगा वहां बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? साथियों इसी प्रकार के कई लीगल अपडेट, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में हमारे इसी यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट और हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई साथी, मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल और चक्रव्यूह में फंस चुका है, अपने जीवन को त्यागने का विचार कर रहा है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उसे कहिए, उसे ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो है ना, एक बार जाके देख लीजिए, आपके हर सवाल का समाधान आपको मिल जाएगा। फोन करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो एक निवेदन रहेगा, डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है आपको, वहां कॉल बुक होगी। कॉल बुक होने के बाद आपको फोन आएगा और तसल्ली से आप आधे घंटा, घंटा, एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार आप आपके मुद्दों पे चर्चा कर पाएंगे। लेकिन एक निवेदन हमेशा कहता हूं कि बिना पूरा वीडियो सुने कभी भी कॉल मत कीजिए, और एक बार चैनल पे विजिट करके कम से कम 10 वीडियो तो जरूर देख लीजिए। आपके हर सवाल का समाधान मौजूद है हमारे इसी चैनल पर। तो साथियों
इस मैटर में आपका क्या कहना है कि आपके साथ भी आर्बिट्रेटर को नोटिस आपको आया है? तो जवाब दे कमेंट बॉक्स में। और क्या आपने उसका रिप्लाई फाइल किया, नहीं किया? क्या आपने रिप्लाई किया तो रिटर्न आया? इसका जवाब आप दीजिए। लेकिन एक ही बात कहूंगा, आपको रिप्लाई जरूर देना चाहिए, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।